नेहा नाम है, आप सबका स्वागत है। और आज हम हमारे खारघर साइड पे हैं, तो अगर आप देख सकते हैं काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पर वीडियो शूट किया था तब सिविल फिनिशिंग का काम चल रहा था, अब कारपेंट्री भी ऑलमोस्ट होने के स्टेज पे आ गया है। 2 दिन बचे हैं सिर्फ हैंडओवर के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी राइट फ्रॉम द एंट्रेंस सारे रूम, दिस इज अ 1 BHK, तो सारे रूम्स में कहाँ पर क्या प्लान है और ऑलमोस्ट हो चुका है, क्या क्या बाकी है वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ दिस हाउस और यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने वीडियो शूट किया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दरवाजे के एग्जैक्टली सामने ये वाली जो दीवार है यहाँ पर शू रैक आने वाला है। बट नाउ इफ यू सी द प्लानिंग इज स्लाइटली चेंज, रिवाइज हो गया प्लानिंग। तो दरवाजे के एग्जैक्टली पीछे वाली जो दीवार है वहाँ पर हमने स्टोरेज किया है। एंड ये डिसीजन हमने लिया क्योंकि ये जो जगह है हमें लगा कि दरवाजा ओपन होने के बाद और यहाँ पर स्टोरेज आने के बाद ये जगह और भी टाइट हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम डोर को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इस साइड में। इट इज इन अ वे नाउ अलाइन टू दिस वॉल, नॉट एग्जैक्टली अलाइन बट थोड़ा सा इसको अलाइन है। और पीछे वाली जो डेप्थ है इस डेप्थ में हम पूरा एक शू रैक या मिसलेनियस चीज़ों के लिए कई बार हमारे पास स्टोरेज नहीं होता, तो उसके लिए एक टॉप टू बॉटम पूरा स्टोरेज करेंगे। यहाँ पर ये स्टोरेज इस हिसाब से डिसाइड किया था कि ये जो लेवल है यहाँ तक पूरा शूज़ के लिए यूज़ होगा और ऊपर का जो हिस्सा है वो मिसलेनियस स्टोरेज के लिए यूज़ होगा। और नीचे अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से एब्रो टेप लगाई है, वहाँ पर स्लैंड शेल्फ्स आने वाले जहाँ पर आप शूज़ जो भी फुटवेयर है आप रख सकते हैं। और अभी तक एज ए सेट फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ चीज़ें बैलेंस है, तो द शेल्फ वाला पार्ट इज स्टिल बैलेंस। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर कोई भी मिसलेनियस आइटम्स आपको रखने हैं, न्यूज़पेपर्स रखने हैं, अम्ब्रेलास रखने हैं, वो भी आप रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पूरे प्लानिंग में 2 निशेस सिर्फ हमने ओपन छोड़े, दैट इज टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द होल थिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो उसको एक्सेस करना आसान होना चाहिए, इसके लिए वो ओपन है। और यहाँ पे 1 मोर ओपन निश। तो ये जो वॉल है यहाँ पर इस लेवल पर एक लेज आने वाली है जहाँ पर एक मूर्ति आने वाली है, तो वो कंप्लीट होने के बाद एज आई सेड विल शूट 1 मोर वीडियो। और नीचे इस पूरे स्टोरेज के नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा हमने खुला रखा है। ये जो स्टोरेज है हमने नीचे तक कंटिन्यू नहीं किया है, दैट इज बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी शूज़ और चप्पल्स पहनते हैं हम हर टाइम नहीं चाहते कि वो अंदर रखें, या आपके घर पे पहनने वाले जो भी फुटवेयर है आप नहीं चाहते उसको अंदर रखें। तो नीचे खुली जगह अगर आप छोड़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से स्लाइड करके चीज़ें जो भी चप्पल से स्लाइड करके नीचे रख सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो इसके लिए हमने ज़्यादा जगह छोड़ी है। अगेन नीचे बहुत बार मैंने कहा है कि फर्नीचर जो भी है आप नीचे फ्लोर को टच करेंगे तो क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है और घर भी छोटा दिखता है। अगर आप नीचे से थोड़ा ऊपर रखेंगे तो फ्लोरिंग कंटिन्यूस दिखता है और घर ज़्यादा बड़ा दिखता है। सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट टिप। ये वाला जो यूनिट है इसके नॉब्स अभी तक लगाए नहीं, तो इसमें डायगोनल डिजाइन में हम नॉब्स लगाने वाले हैं। तो वंस इट इज कंप्लीटेड इसको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक फीड पे इसका फोटो अपलोड में कर दूंगी, सो यू ऑल कैन सी। और अगर लैमिनेट की बात करेंगे तो ये एक लेदर फिनिश लैमिनेट है और हर एक साइड के मटेरियल सिलेक्शन में और प्लानिंग में आई एम ऑलवेज एक्टिवली इन्वॉल्व। बट पर्टिकुलरली इस साइड में जो भी सिविल फिनिशेस है, जैसे कि किचन काउंटर का मटीरियल है, जो टॉयलेट की टाइल्स है, फ्लोरिंग की टाइल्स है, सारे सिलेक्शन में आई वॉज प्रेजेंट। बट इसका जो ये फिनिशिंग वाले मटीरियल जैसे कि लैमिनेट वगैरह कारपेंट्री के फिनिशेस थे, तो ये सारा जो काम चल रहा था तब आई वॉज ऑक्यूपाइड विद अदर कमिटमेंट्स और इसके लिए आई वॉज इन अवेलेबल। दो मुझे व्हाट्सएप पे सारे सिलेक्शन और सब कुछ मुझे मेरी टीम भेज रही थी। ये सारे सिलेक्शन में स्वप्निल, हु इज माय पार्टनर, हु इज आल्सो को-फाउंडर ऑफ आईएसएस, वो एक्टिवली इन्वॉल्व था, हु इज आल्सो एन आर्किटेक्ट। एंड उसी के साथ क्लाइंट जिसे विल कॉल हर सैम, आई कॉल हर सैम, तो Sam was also involved actively in selection of everything. Now with Sam who has studied graphics, जिसके साथ मैंने एक्चुअली काम किया हुआ है, हमने साथ में काम किया हुआ है। अगर आपने इंस्टाग्राम के हमारे रीसेंट जो रील्स है वो देखे रहेंगे, सो ऑल दैट सैम्स वर्क। टिपिकल वुडन लैमिनेट्स अगर आपको नहीं लेना है तो आप इस तरीके से लेदर फिनिश लैमिनेट या दूसरा कोई लैमिनेट लेंगे तो बहुत अच्छा दिखता है, डिफरेंट दिखता है, थोड़ा यूनिक दिखता है। यहाँ पर इफ यू सी इतने पोर्शन में सीलिंग की हाइट भी कम है क्योंकि यहाँ पर हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। सो नाउ दिस पोर्शन इज डन। अब देखते हैं लिविंग रूम का प्लानिंग किस तरीके से किया है। सो दिस इज द लिविंग रूम और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली विंडो है, कोड़ा है क्योंकि काम चल रहा है, बहुत सारा फैंस, अभी फैंस लग जाएंगे, सो आई थिंक आई विल नॉट बी दिस स्वेटी। बट यहाँ पर टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट के एग्जैक्टली सामने यहाँ पर सीटिंग आने वाला है। विंडो के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक पूरा स्टोरेज क्रिएट किया है, तो ये बुक्स के लिए स्टोरेज है और यहाँ पे ग्लास शटर्स आने वाले हैं, बट ये पेंटिंग के लिए सब कुछ कवर करके रखा है, तो जितना पॉसिबल उतना देखेंगे। और ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जो टीवी यूनिट के ड्रॉवर्स की हाइट है वो ये कंसिडर ये सोच के की है कि ये वाला जो स्टोरेज है बहुत ईजिली आप एक्सेस कर सके, ओपन
करके सामान उसमें रख सके। तो इसके लिए ये जो ड्रॉवर्स है ये नॉर्मल हमेशा हम जब लेते हैं तो 18 फीट पे उसका टॉप लेते हैं, उससे थोड़े ज़्यादा ऊपर है। तो टीवी यूनिट के साइड में यू कैन सी 2 ओपनिंग्स। ये जो है ये पैसेज है विच लीड्स टू द मास्टर बेडरूम और जहाँ पे टॉयलेट्स भी है। दूसरा जो ओपनिंग है वो किचन वाला ओपनिंग है। एंड अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक पैनलिंग क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर स्लाइडिंग का ट्रैक है और स्लाइडिंग का जो डोर है वो एक्चुअली टीवी यूनिट के पीछे है। तो अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि इसके सामने सीटिंग है, तो अगर आप चाहते हैं कि बेडरूम को थोड़ी प्राइवेसी हो, क्योंकि इस पैसेज के एग्जैक्टली सामने बेडरूम का दरवाजा है, तो आप चाहते हो कि उसको थोड़ी प्राइवेसी हो या आपको एसी यूज करना है और एसी कट ऑफ करना है, तो ये जो स्लाइडिंग डोर है आप उसको शिफ्ट करके आप ये वाला एरिया बंद कर सकते हैं सो दैट देयर इज प्राइवेसी टू द मास्टर बेडरूम। बट अगर आप चाहते हैं कि किचन को प्राइवेसी मिले तो ये वाला स्लाइडिंग डोर जो है वो आप यहाँ तक खींच के ले सकते हैं और ये वाला जो ओपनिंग है वो बंद हो सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कंटिन्यू होता है। सो आपके ऊपर है, अगर आपको किचन को प्राइवेसी चाहिए तो आप इसको यहाँ तक ला सकते हैं। अगर पैसेज को आपको बंद करना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको दोनों जगह पर स्लाइडिंग डोर को नहीं रखना है तो वो इस तरीके से ये जो टीवी पैनल है उसके पीछे रह सकता है। तो क्योंकि इसको फ्लश्ड है तो वो बाहर नहीं आता और इन केस ऑफ ओपनेबल डोर वो कहीं पे तो ओपन होके रहता है। उस तरीके से अगर आप स्लाइडिंग डोर के लिए प्रोविजन बनाते हो तो वो कम्प्लीटली अंदर जाता है और कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। मेरे पीछे जो है किचन है, पैनल काउंटर से किचन की हम बाद में बात करेंगे। ये वाला जो एरिया है डाइनिंग टेबल है, सो इट इज़ इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम द किचन और यहाँ पर बैठ के आप टीवी भी देख सकते हैं। इसका पोजीशन इस तरीके से किया हुआ है और यहाँ पर ये जो यूनिट है ये क्रॉकरी यूनिट है ना। क्रॉकरी यूनिट का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से इसको ओपनिंग है तो यहाँ से एक्सेसिबल है, क्योंकि डाइनिंग टेबल से एक्सेसिबल होना चाहिए। और पीछे वाला जो हिस्सा है ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, इसमें इस हाइट तक पूरा क्रॉकरी के लिए यूज होगा ये यूनिट, जिसको ग्लास शटर्स आएंगे। और अभी इसको बंद करके रखा है क्योंकि पेंटिंग का काम चल रहा है। और नीचे वाला जो हिस्सा है इस लेवल के नीचे, टेबल लेवल के नीचे, वो जो आटे की चक्की होगी उसके लिए यूज होगा। तो इसके लिए ये कम्प्लीटली लैमिनेट वाले शटर से, प्लाई वाले शटर से बंद किया है। और ऊपर वाले जैसे मैंने कहा ये ट्रांसपेरेंट शटर्स है पर ये ब्लॉक्ड है क्योंकि इसके अंदर चक्की है। तो जब भी यूज करना है यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों साइड से इसको ओपनिंग रखा है। सो राइट एट द एंट्रेंस इस साइड में जैसे क्रॉकरी यूनिट है, इस साइड में भी एक स्टोरेज है और ये स्टोरेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो जिसके ऊपर हमने एक्चुअली इसका स्विच बोर्ड लिया है, क्योंकि किसी भी रूम के अंदर आते ही पास में एक तो स्विच बोर्ड होना चाहिए, तो इसके लिए इस यूनिट पर हमने स्विच बोर्ड लिया है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से ओपन होता है और ऊपर वाला यहाँ से ओपन होता है। नाउ विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि किचन के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो शूट किया है। अगर मैं ब्रीफली बताऊंगी तो यहाँ पे पैरेलल काउंटर्स है और ये जो है ये मेन काउंटर है जहाँ पर कुक टॉप और सिंक आएगा, चिमनी इंस्टॉल की हुई है। और ये बैक काउंटर है जहाँ पर यहाँ पे फ्रिज के लिए जगह छोड़ी है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन आने वाला है फ्रंट ओपन, इसके लिए अगर आप देखें तो इस काउंटर की हाइट थोड़ी बड़ी है। यहाँ पर माइक्रोवेव आने वाला है और यहाँ पे मंदिर है। सो यू कैन सी एवरीथिंग इन द किचन वीडियो। नाउ लेट्स सी द मास्टर बेडरूम। अभी हम पैसेज में हैं और यहाँ पे फर्स्ट जो टॉयलेट है कॉमन टॉयलेट है। और लास्ट टाइम जब हमने यहाँ पे वीडियो शूट किया था तो टाइल्स लगाए हुए नहीं थे, मैंने टाइल रखे हुए आपको दिखाए थे। नाउ इफ़ यू सी टाइलिंग का काम हो चुका है, सैनिटरी फिटिंग्स भी लगाए हैं, बाकी के फिटिंग्स भी लगाए हैं। ये एक यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बहुत सारे लोग हैं घर में या बहुत सारे गेस्ट आपके यहाँ पे आते हैं तो हैविंग अ वॉश बेसिन आउटसाइड इज ऑलवेज प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट टू यूज़। तो इसके लिए यहाँ पे बाहर एक वॉश बेसिन है, तो यहाँ पे मिरर वगैरह वो सब आएगा, होगा 2 दिन में होगा। और ये वाला जो हिस्सा है नाउ, ये जो है ये मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस है, ये मास्टर बेडरूम का डोर है। एंड देयर इज वन मोर टॉयलेट विच इज़ हियर विच इज़ द अटैच्ड टॉयलेट ऑफ मास्टर बेडरूम। यहाँ पर एक WC और एक कॉम्पैक्ट वॉश बेसिन है। दिस इज द मास्टर बेडरूम और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कंप्लीटली कवर्ड वार्डरोब है। सो लास्ट टाइम जब हमने वर्कशॉप विजिट किया था तब आपने देखा होगा ये वार्डरोब कैसे अलग अलग हिस्सों में है और किस तरीके से उसका इंटरनल प्लानिंग किया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया था मैंने। बट नाउ दैट इट इज इंस्टॉल्ड ऑन साइट, सब कुछ फिक्स कर दिया है और कलरिंग के लिए जैसे मैंने कहा, पेंटिंग के लिए सब कुछ कवर करके रखा है। बट आई कैन शो यू द लैमिनेट। इस तरीके से इसका लैमिनेट है और इसके हैंडल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी ओपन अ शटर। या तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके हैंडल्स हैं। तो बाहर से हैंडल नहीं लगा है पर शटर में ही खांचा करके इस तरीके से इसका हैंडल बनाया है। एक बार पेंटिंग हो जाएगा और ये सारा पेपर निकल जाएगा तो फिर से एक बार शूट करेंगे। बट एज आई सेड दिस कंप्लीट वॉल इज वार्डरोब और यहाँ पर भी घोड़ा है, वी हैव टू मूव अराउंड एवरीथिंग।
ये वार्डरोब जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग में भी एक ड्रॉप है और पीछे भी एक कॉलम है। इसके लिए इस वार्डरोब का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये हाइट में कम है और यहाँ पर स्टडी के लिए शेल्फ आने वाले हैं और एक ग्लास प्रोफाइल शटर आने वाला है। नाउ इसके एग्जैक्टली सामने नेक्स्ट टू द विंडो यहाँ पर स्टडी टेबल आने वाला है जिसका अभी तक वो फिटिंग हुआ नहीं है, पर यहाँ पर स्टडी टेबल आएगा और ये जो पूरी दीवार है ये यहाँ पर बेड का हेडबोर्ड आएगा। सो बेड यहाँ पर, स्टडी यहाँ पर, वहाँ पे पूरा वार्डरोब और नेक्स्ट टू द बेड इफ यू सी देयर इज अ निश जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल आने वाला है। तो ये जो निश है यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल आने वाला है और मैं हमेशा कहती हूँ कि वॉल स्पेस यूटिलाइज कीजिए ताकि आपका फ्लोर खुला रहे और रूम ज़्यादा बड़ी दिखे। तो एक कॉम्पैक्ट अगर जगह है वहाँ पे आप ये सारे टिप्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया है, इफ़ यू सी पीछे एक मार्बल की पार्टीशन है, तो अगर आप ब्रिक वर्क या जो भी करते हैं तो उसमें आपकी जगह जितनी यूटिलाइज होती है तो सर्टेन पॉकेट्स में आप इस तरीके से निशेस कर सकते हैं और वो एरिया आप यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा थिकनेस है, ये जो पूरी जगह है, इस डेप्थ में पूरा ड्रेसिंग टेबल आने वाला है यहाँ से लेकर नीचे तक। और इस लेवल में क्योंकि वायरिंग होने वाला है, एक स्विच बोर्ड आएगा उसी में, तो इसके लिए आप देख सकते हैं सारे वायर्स यहाँ पे। तो जो लाइट्स है और फैंस है उसके 2 वे कनेक्शंस और एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो सब यहाँ पे आएगा। नाउ दैट वी हैव सीन द बेडरूम, टॉयलेट्स, किचन, लिविंग रूम, सब कुछ हमने देख लिया है, प्लानिंग देख लिया, मटेरियल्स की भी बात कर ली। तो मुझे बताइए कि आपको इस तरीके के वीडियो देखना पसंद है जिसमें शायद चीज़ें फिनिश नहीं होती या साइड फिनिश नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, बट इन प्रोसेस वाले जो वीडियोस है वहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। और कई बार चीज़ें मेसी होती हैं, बहुत सारा सामान होता है, बट वी स्टिल मैनेज टू शूट एंड आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे पर्सनली। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसे होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। और मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।